मेरा नाम अंजलि है। इसका नाम परवीन है। मैं मलिक हूँ। ये मलिक है, मैं हुड्डा हूँ। सब कुछ था हमारे पास, 3 गाड़ियाँ, बड़ा सा घर, सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ एक मतलब बिजनेस प्रति डाउन 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 होता चला गया। 27-28 ट्रक थे। मतलब 2019-20 आते 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 मेरे को मौका मिला और मैंने बोला हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। पर एज अ प्रॉपर हरियाणवी मैं अपने घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हरियाणे आले बैरिया कला दिए मुंह पर ताले। तो राम राम, आप सबको स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज से हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सबको प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाएं। आज ये बात बता दी, कल ये बात बता दी, उससे बेटर है हम आपको प्रॉपरली सारी डिटेल में वीडियोस बना के ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएं और आप सबको भी नॉलेज हो, जिसको ऑस्ट्रेलिया आना है या जिसको नहीं आना, थोड़ा आइडिया हो जाए आपको क्या करना है फ्यूचर में। बहुत सारे बच्चे हम कैसे आए, हम क्या करें, कोई एजेंट बता दो। आज हम आपको अपनी जर्नी बता रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल डे 1 से। कब हमने सोचा हमें जाना है, कब हमने क्या किया, हम इसकी प्रॉपर सीरीज बना रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं हर एक बात, तो आप यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये मान लो कि आप हम दोनों को नहीं जानते, हम हैं कौन। अगर आप हम दोनों को बिल्कुल जीरो जानते हैं, बिल्कुल नए हैं या थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। हु वी आर, हम यहाँ पे कैसे आए। हाँ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अंजलि है। इसका नाम परवीन है। मैं मलिक हूँ। ये मलिक है, मैं हुड्डा हूँ। वी आर अ कपल। हमारा एक बेटा है और हम दोनों फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन रहते हैं। बेसिकली हम इंडिया से हैं, हरियाणा से। सोनीपत हमारा डिस्ट्रिक्ट है और गोहाना में हम दोनों रहते हैं, लाइक हमारा घर है। मैं भी गोहाना से ही बिलोंग करती हूँ, ये भी गोहाना से ही बिलोंग करता है। और वो तो बहुत बड़ी बात, पीछे की बात हो तो बट प्रॉपर लोगों को बता दूँ ना हम कहाँ से हैं। बार बार कमेंट करके ना पूछे आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो ये थी डिटेल हमारे बारे में नॉर्मली। अब बोलते हैं आप कहाँ से। हाँ, हम हरियाणा से और हम प्रॉपर जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, कट्टर जाट फैमिली से। इसकी कुछ ज़्यादा ही कट्टर है। मेरी थोड़ी फ्रीडम वाली फैमिली है, पर इसकी बिल्कुल कट्टर वाली जाट फैमिली है, जो प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर वाली फैमिली है इसकी। इसमें जाट का है तो, बट वो मैं अच्छी थी तो मैं इसके साथ एडजस्ट कर लिया। टॉपिक पर आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्या हुआ कि हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे अपनी शादी के बाद, हंसी खसी प्रॉपर बढ़िया। नॉट भी सैड कि हम नहीं गरीब नहीं थे, नहीं हम कुछ नहीं थे। अच्छी खासी फुल बढ़िया लेवल की जिंदगी, हंसी खुशी, पैसा उड़ाना, घूमना, गाड़ी घोड़ा सब कुछ था। हाँ, सब कुछ था हमारे पास। 3 गाड़ियाँ, बड़ा सा घर, सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ एक नंबर की ज़िंदगी हम इंडिया में जी रहे थे। कोई कमी नहीं थी कि हमें किसी बाहर देश में आना पड़े। फिर जो हुआ एकदम हुआ, और वो आपको ये बताएगा, उसकी डिटेल इसको ज़्यादा पता है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इनके बिजनेस की। मुझे ये पता था इनका बहुत ट्रकों का बड़ा बिजनेस है, मेरे को पैसे मिल रहे थे उड़ाने के लिए। बात यहीं तक ख़त्म हो जाती है। अब आगे कुछ नहीं, अपनी तो बता दे तू। पहले कहने लाग ली थी मुझे तो जाना है। नहीं, पहले तू बता, उसके बाद हुई थी बात स्टार्ट। तो क्या बताना भाई, बढ़िया धंधा था, बढ़िया पैसे कमा रहे थे। 2014-15 में मोदी आ गया, भाजपा आ गई, जिन्हें में 1% भी नहीं अच्छी लगती मेरे को, चाहे कोई ठीक कहो चाहे गलत कहो। जिस दिन से मोदी आया उस दिन से ट्रांसपोर्ट वाला का काम सबको पता है इस चीज़ का। हर कोई जो कोई ट्रांसपोर्ट वाला होगा उसको पता होगा हर एक चीज़ का। मतलब बिजनेस प्रति डाउन 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 होता चला गया। 27-28 ट्रक थे। मतलब 2019-20 आते 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 मतलब सब कुछ बहुत नीचे आ गया था काम। तो सोचो इसके घर 28-29 ट्रक हो, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। कितने पैसा, मतलब सब कुछ था, वेल सेटल थे हम। पर सोची नहीं थी कभी हमने कभी नहीं सोचा था हम किसी बाहर देश में जाएंगे। 4-5 साल में सब कुछ डाउन चला गया जिस दिन से मोदी आया। हाँ, आई डोंट नो, वो इसकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, ये भाजपा का है, मैं कांग्रेस की, तो हमारे खुद के घर में क्लैश है। कैसे नहीं, ये किसी और का है। मैं किसी का नहीं हूँ फिलहाल। मैं किसी का नहीं हूँ। हाँ, बट ये था, मेरे को नफरत है। हाँ, उस टाइम पे ये था जब हमारी शादी, हम कांग्रेसी थे, ये चौटाला के थे जब थे ना। हाँ, तो मतलब किसी का नहीं। अब फिलहाल ये किसी का नहीं है। तो मतलब हम उसको पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ही नहीं करते। मतलब जो भी हुआ
बिजनेस बहुत पर डाउन जिस चला। दिन से मोदी सरकार आई उस दिन के बाद सबको पता धंधा क्या हुआ। ओके, हमारे घर बच्चे आए हुए हैं। Wait a 1 minute, so they wanna go home. Can you go, guys? Okay, can you drop him outside? Yeah. नहीं जा हाँ Wait for a minute. Bye, Harvey. Bye. Is someone coming to pick up you? No. Okay. So, वही हमारे घर बच्चे आए रहते हैं। So उसके बाद हम कहाँ थे? जल्दी जल्दी करना, इतना साफ ना ले बीच में, अरे छोटा बनाना, इतना नहीं, बड़ा मेरे को क्यों डिटेल में बताना है, तभी लोग हाँ, हमसे तो फिर अच्छे बड़ा से बनाना हमें बताना बड़ा नहीं बना रही, पर मैं जल्दी टू द बताना। पॉइंट बता रही हूँ। मैं भुलवा दी कहाँ थी। मैं बिजनेस फॉल डाउन आ गया था 2019-20 थी भाई, 2015 तो 19-20 28 ट्रक थे, 7-8 रह गए थे। हाँ, बस। उस टाइम तक मेरी एमफिल हो चुकी थी, पीएचडी में एडमिशन हो चुका था, कुंडली इंटरव्यू वगैरह हो गया, मेरा क्लियर हो बढ़िया गया। पढ़ाई चल रही थी इसकी भी हाँ, लगातार। और मेरी एमए हुई, एमफिल हुई, पीएचडी में एडमिशन हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब हो गया, सब सेट था कि मुझे अपनी पीएचडी करके लेक्चरर की शिप में जाना है और इसको अपना ट्रकों का बिजनेस रखना है। इसका डाउन आ गया तो फिर ललक उठी भाई। तो ललक उठी कि मैंने बोला, और मेरे दिमाग में तो पहले ही था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, खुद ही बाहर जाना है, पर वही था कि वेल सेटल बिजनेस है तो क्यों जाना है, कहीं अपना घर है, सब कुछ है। बट फिर मेरे को मौका मिला और मैंने बोला हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। पर एज अ प्रॉपर हरियाणवी मैं अपने घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इसने मुझे ये रिप्लाई किया। फिर मैंने इसको, सच्ची बात है, मेरे को इसको मनाने में पूरे 2 महीने लगे। प्लीज़ 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 करती रही। एंड में इसने मेरे ऊपर कंडीशन लगा दी कि अगर तू अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर कर देगी तो तू जाए, तो मैं घर वालों से बात करूँगा कि हमें बाहर जाना है। फिर मैं अपने घर गई 1.5 महीने के लिए कि मैं अपने घर जा रही हूँ, ये मुझे ड्रॉप कराया। मैंने वहाँ जाके पेपर दिया और लकली मेरे 7 बैंड आ गई पहली बार में ही। और फिर मैंने इसको फ़ोन करके बताया कि मेरे बैंड आ गए। ये सर ठीक है, अब मैं अपने घर वालों से बात करूँगा। फिर इसने अपने घर वालों से बात की, घर वालों ने सपोर्ट किया, कुछ बंदों ने किया, कुछ ने नहीं किया, मिक्स, सबका मिक्स था। लेकिन वही बात है, एकदम कोई ऐसे हाँ नहीं करता, बट लकली पेरेंट्स ने किया। कभी हॉस्टल में भी ना गया भाई। हाँ, ये बंदा कभी हॉस्टल में भी नहीं गया और डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहा है, तो बहुत झटका लगता है घर वालों को। बट सबसे बड़ा सपोर्ट था इसके पापा का, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से हाँ की। और माँ का देखो सबके मन में होता है, मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, वो बात मेरी माँ को भी थी, इसकी माँ को भी थी। वो एक समझने की बात होती है कि बच्चा कैसे बाहर जा रहा है। घर वाले धीरे धीरे मानते गए और एक हमारा उसके बाद स्टार्ट किया कि अब हम वीज़ा कहाँ से लगवाएं, क्योंकि मेन ये था, हमने किसी को नहीं बताया, हमने किसी को नहीं बताया। बस घर वालों को बताया। ये बात हमने, जब तक हमारा वीज़ा नहीं आया, हमारे घर से बाहर ये बात नहीं गई थी। सिर्फ हमारी फैमिली को और मेरी फैमिली को, अंदर के लोगों को पता सब थी। मेरा लाग रहा था, धंधा डाउन है सब। हाँ, असली हो रहे थे तो बस, और कोई किसी की हेल्प नहीं करता डाउन पे, ना करी और ना करी। आज आगे तो बता देंगे, पीछे बात आओगे जब बता। हाँ, ये डाउन पे तो बता, अभी कोई हमारा वो व्लॉग भी देख रहा हो ना, जिसने हेल्प नहीं की आगे बता देंगे, पहले हाँ, उस पर आ जाओ चीज। हाँ, नहीं की, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। उसके बाद आया कि वीज़ा कैसे लगवाएं, क्योंकि सब कहाँ से लगवाएं, कैसे लगवाएं, कोई भी नॉलेज नहीं, जीरो आइडिया इस बात का। बस यूट्यूब पे देख रहे थे, बट कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद हम बहुत सारे, सबसे पहले थे, हमने अपने नियरेस्ट सर्च किया। गोहाना में तो कुछ अवेलेबल ही नहीं था, रोहतक में कुछ नहीं था। फिर हमने देखा सोनीपत मिला हमें, वेस्टर्न ओवरसीज, जहाँ पे मैं गई, बस रिया गई तो मतलब समझ लो हाँ, बात खत्म है। कुछ नहीं था। नहीं, अब के टाइम पे अच्छा होगा, हम उसको नेगेटिव नहीं करें, बट उन्होंने हमें मना कर दिया था कि आप एज अ कपल हम हो। किस के पास गए थे हम वो बताएं। हाँ, हम किस के पास गए ना थे, किसी की ऐड है ना कुछ ना किसी की ऐड है, ना किसी की बुराई है। हमारा एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग होता है। उन्होंने हमें मना कर दिया था कि नहीं, आप एज अ कपल और आपका बेटा, आप नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया। उनकी बात वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद ना हमने उनसे पूछा, ना कुछ नहीं पूछा, ख़त्म। उसके बाद हमने कांटेक्ट किया IDP वालों से, जो गूगल पे सबसे ऊपर आता है। फिर से स्पीकिंग, उन्होंने हमारे 1.5-2 महीना इतने गंदे ख़राब किए ना, पूछो मत, इतने गंदे ख़राब किए। आपके बैंड, मैंने कहा मेरे बैंड पूरे हैं, मेरे मार्क्स बहुत थे, सब कुछ कंप्लीट था, बट नहीं। उसके बाद फालतू की टा उन्होंने हमारे 2 महीने बिल्कुल ख़राब कर दिए। उसके बाद हमें लगा नहीं, इनसे हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमें कहीं और जाना चाहिए। तो हमने देखा कुरुक्षेत्र अम्बाला, हमें लाइक कोई अच्छा ऑनलाइन है, हमें कुछ अच्छा नहीं दिखा, तो सीधा हम पहुँचे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के हमने जितने चक्कर काटे हैं ना,
पूछो मत, गाड़ी में, बस में। जब मैं इसके साथ जाती तो हम गाड़ी में जाते, क्योंकि ये मुझे बस में अलाउ नहीं करते थे, तो ये हम गाड़ी में जाते थे दोनों। और जब ये अकेला जाता था तो ये बस में जाता था, अपने तेल के पैसे सेव करता था। तो ऐसे उतरते हैं भाई, बस टब उतरते सब हाँ, दो सारे सेक्टर सारे वहीं पे हैं, तो ये बस में तुम जाता गाड़ी था। में धक्के खाने इतनी दूर। हाँ, तो ऐसे होता था। तो वो सब होता, हम गए थे, काउंट बता देते हैं, स्टडी वर्ल्ड, ग्लोबल माइग्रेशन, ESS ग्लोबल हमने लिख रखा जिस जिसके पास गए थे हम, ओम ग्लोबल, सनलैंड, ये हम चंडीगढ़ में इनके पास गए थे। हम डेली अपॉइंटमेंट लेते, एक के पास जाते, अगली बार के अपॉइंटमेंट लेते उसके पास जाते। हमने ऐसे ऐसे सबसे बात की, सब मिले सबके डायरेक्टरों से, सबके डायरेक्टर से मिले। हम किसी नीचे वाले बंदे से कभी नहीं मिले, क्योंकि हम फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेते, कब डायरेक्टर अवेलेबल होगा, हम डायरेक्टली उसी बंदे के पास हेड से जाके मिलते, क्योंकि नीचे वालों पे, क्योंकि हमें लगता हम भरोसा करते हैं, तो हम सीधा हेड से मिलते। सीधा कभी भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपॉइंटमेंट लेके जाओ कि हेड वहाँ पे हो। और हमें जिन्हें रिस्पॉन्स सबने बोला था कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाएगा, हमें मना किसी ने नहीं किया। बट बड़ी ITR भी थी, सारे काम हमारे पास सब कुछ था, तो मना किसी ने नहीं किया। बट मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप दोनों जा सकते हो, कुछ लोग कह रहे थे कि आप अकेले जा सकते हो, पर हमें चूज़ उसको करना था जिसमें हम दोनों और हमारा बेटा भी साथ आए, क्योंकि हम किसी भी कीमत पे रियान को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें ये था कि रियान हमारे साथ आए। 1% हम रियान को छोड़ भी देते, बट फिर ऑप्शन आ रहा था कि आप ही अकेले जाओ, इसको भी साथ मत लेके जाओ। और वो तो मैंने मना ही कर दिया था कि ये ऑप्शन तो मैं लूँगी ही नहीं। तो फिर एक बंदा था जिसने हमें हाँ किया, स्टडी वर्ल्ड। दे सेड आप तीनों जाओगे और आराम से जाओगे। फिर आ गया हमारा गैप आ गया तो जॉब दिखा दी थी, हमने अपनी जॉब दिखाई थी, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी स्कूल में वहाँ पे, तो हमने उसको उसके थ्रू क्लियर किया कि मैं खाली नहीं हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। पेपर सारे एक नंबर के थे भाई, कोई डुप्लीकेट हाँ, हमारा कोई पेपर डुप्लीकेट, मेरी क्वालिफिकेशंस थी प्रॉपर, हमारा PT ज्यादा था, गैप नहीं था, हमारा गैप भी इतना नहीं था। और उस गैप टाइप में भी ITR बढ़िया थी। उस गैप टाइम में भी मैंने 1 साल नेट की कोचिंग ली थी, वो उसके डॉक्यूमेंट थे, मैं जॉब करती थी उसके डॉक्यूमेंट थे, मतलब हमारे पास सब कुछ था प्रॉपर। तो फिर हमने अपनी फ़ाइल लगाई। उसके बाद उस टाइम पे ये हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने कपल्स के वीज़ा देने बंद कर दिए, तो उन्होंने रोक दी, तो उन्होंने हमारी फ़ाइल रोक दी। हमारी फाइल लगी थी सिडनी से। हाँ, तो हमारी फ़ाइल इंडिया से नहीं लगी थी, सिडनी से लगी थी डायरेक्ट, क्योंकि जो स्टडी वर्ल्ड का ओनर है वो सिडनी रहता है, तो उसने हमारी फ़ाइल डायरेक्टली यहाँ से लगाई फिलहाल थी। था वही वो कोरोना में, लेकिन वो काम यहाँ से हाँ, वो दिखाते हैं यहाँ से, ताकि तो उसने हमारी फ़ाइल ऑस्ट्रेलिया से लगाई थी डायरेक्टली, ना कि इंडिया से। तो उसने हमारी फ़ाइल रोक दी, क्योंकि बहुत सारी रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गए, तो वो नहीं चाहता था कि हमारी भी रिजेक्शन आए। उसके बाद हमने उसको बहुत फ़ोन किए, उसने बोला नहीं लगानी। उस झूठी बोला उन्होंने, हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में बहुत टेंशन हो गई कि नहीं, ये हमारी फ़ाइल नहीं लगा रहे। फिर हम पहुँचे ESS ग्लोबल के पास, दोबारा गए हम उसके पास, पहले भी गए थे। रोहित नाम है उसका नाम हम स्पेशली लेना पाएंगे अगर कहीं वो देखे, ESS ग्लोबल रोहित, बेस्ट पर्सन, हेल्प करी हर एक चीज में। उस बंदे ने हमारी जितनी हेल्प की है ना, मतलब हमने उससे फाइल भी नहीं लगवाई, बट फिर ना भी कोई पैसा नहीं लिया वो हमसे फोन पे बात करता, हमारी ईमेल्स का रिप्लाई करता, उससे हमारा कुछ नहीं था। डायरेक्ट जाके मिल जाता मुझसे, डायरेक्ट उसके पास जाके हम मिलते थे। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने हमारी इतनी हेल्प की। अगर वो कहीं भी कोई भी उसको शेयर करे, हर एक चीज डबल चेक करता था मुझसे। हाँ, हमारी फाइल स्टडी वर्ल्ड से चल रही थी, हम कॉन्टैक्ट उसको कर रहे थे, वो ESS ग्लोबल में ऑस्ट्रेलिया के स्पेशलिस्ट हैं, तो जहाँ से वो प्रोसेस हो रहा उनका, फिर हम फ़ोन करते हमारे साथ ऐसे हुआ, फिर वो हमें सलाह देता, डबल चेक कर रहा था बार-बार हर चीज, अब ये करो। फिर उसने कहा वेट करो, तुम्हारी फाइल का रिजल्ट आएगा और तुम टेंशन लो, 99% है, तुम्हारा वीज़ा आएगा। और फिर हमने फ़ोन किया, दे साइड हमने फाइल लगा दी रिस्क पे हमने, क्योंकि आपसे पहले हर एक डॉक्यूमेंट की बताया करता हूँ, उस डॉक्यूमेंट उसने यह चीज़ भरी है, यह काम करा। हाँ, हमसे पहले जितने थे सबकी रिजेक्शन आई। हाँ, सबकी रिजेक्शन आई। उसने फिर हमारी भी फाइल लगा दी कि देखी जाएगी, और लकली 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर जल्दी आ गई थी हमारा वीज़ा, 1 महीने के अंदर आ गई थी हमारा वीज़ा आ गया। हम पहले थे उस टाइम पे जिसका फिर वीज़ा आया था, वो भी कपल और बच्चे के साथ। और उसने मुझे फ़ोन करके बोला, मैं अपनी ताई के घर कोई सेलिब्रेशन में गई हुई थी सोनीपत की, हमारा वीज़ा नहीं आया, मैं बहुत रोई फ़ोन पे और फिर बोला हमारा वीज़ा आ गया है।
उसके बीच में उन्होंने बहुत गाली खाई स्टडी वर्ल्ड वालों हाँ ने स्टडी वर्ल्ड वालों को हमने इतनी गालियां दे दी रहा हैं, फेयर है इनफ। सारी जन छोरी तो थी उड़े हाँ अब वहाँ पे वो कोई टीम नहीं है सब जो जानते हैं, थी। तो जा चुके वो सब बदल गए सीरियसली हमने उनसे इतनी लड़ाई की है, इतनी लड़ाई की, इतने भिड़े हैं ना हम उनसे हद से ज्यादा। जाते भाषण लाग जाते हैं देखते हाँ उनको तो पता फिर था गाली दिए लड़ने आ गए, गालियां देने आ गए। और फिर वहीं से मेरे भाई ने फाइल लगाई, मेरे जो जिसके पास हम सिडनी जाते हैं वो मेरा भाई, उसका भी वहीं से आया, उसने भी इतनी लड़ाई की, वो भी इतना ही काम भिड़ा। करे स्लो किया काम करते हैं वो, सबका वीजा भी आता है, लड़ भिड़ के आता है, पर वीजा आता है। फिलहाल हमें नहीं पता वहाँ फिलहाल हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका भी ऐसे लड़ भिड़ के वीजा आया, हमारा भी, पर आया, दोनों का आया काम बढ़िया किया काम। हाँ हमारे वीजा आए, मतलब फाइनली पैसे भी जाए थे सब कुछ ठीक हाँ। था तो ये था कि हमारा वीजा आ गया, बस यही था। हाँ पैसे भी दिखाने थे, सारी चीज दिखानी थी भाई, वो उस टाइम पर था ही नहीं को देने वाला। हाँ ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद आ गई पैसे की, हमने इतना पैसा इकट्ठा कहाँ से किया, दिखाना करना क्योंकि सब कुछ। उसने मेरा एडमिशन कराया था G8 में। G8 होती है यूनिवर्सिटी की, ऑस्ट्रेलिया की टॉप 8 यूनिवर्सिटी, और उसमें से भी सबसे ऊपर वाली यूनिवर्सिटी होती है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, जिसमें उसने मेरा एडमिशन कराया था। उसका वीज़ा वो कह रहा था कि शायद ही कोई रिजेक्ट करता है, तो उसने बोला मैं किसी और यूनिवर्सिटी में रिस्क नहीं लूँगा, तो उसने मेरा वीज़ा डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में अप्लाई किया था कि उसको रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे और मेरे इंग्लिश के मार्क्स अच्छे थे, तो उसमें अप्लाई किया, फिर हमारा वीज़ा आया था। आ गया बस पैसे अपने गाड़ी घोड़े बेच बेच के हो गया काम। नो हाँ। तनो पैसे कहीं से हम ये नहीं बोलेंगे, हम सबसे बड़े हमने किसी से पैसे नहीं उठाए, ना लोन लिया ना लोन लिया, जैसे तैसे हमने खुद से अपने खुद तो अपने खुद के घर से किया जो भी किया। इसे साड़ा ना हाथ नहीं लाया किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी, और ये बात उस टाइम हमें सीखने को मिली। ना कोई मामा काका ताऊ फूफा कोई तुम्हारा कोई देखता कितना हो भी सगा है, किसी ने उस टाइम हमारी हेल्प नहीं की थी, किसी ने भी। सारे हाथ आ गए थे सारे, मामा काका ताऊ सब थे, हाथ सब- उठाते थे। सब- हमने सब, खुद A से to Z। अपना जो भी किया। अपने दम पा रहे हैं कुल मिला हाँ तो किसी का कोई पैसा नहीं उतारना था हमें, थोड़ा बहुत जो हमने देना वो था। धंधे का था वो अलग बात थी, पर इस चीज में हम अपने दम पा रहे हाँ हैं। हमने अपने ट्रक बेचे, हमने कुछ कुछ भी करा, करा। पर हमने किसी तीसरे बंदे से पैसे नहीं लिए, क्योंकि किसी ने साले ने दिए भी नहीं। हम्म। और ट्रक आज सारे भी नहीं बेचे, ट्रक हटा भी 6 साल 5 साल जब तक थे, हाँ जब तक थे, क्योंकि पापा वहाँ पे अब थे, फ्री कर रखा है भाई। पापा वहाँ पे थे, तो वो उन ट्रकों का काम संभालते कि अब फ्री क्योंकि कर रखा है, एकदम बिकवा दिया ना एकदम हम जाके भी यहाँ से पैसे नहीं भेज सकते थे वहाँ पे, अब तो बिकवा इतना था कि उन ट्रकों से घर का खर्चा निकल रहा था थोड़ा बहुत, कि जब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा सेट हो रहे हैं। इतनी स्टोरी बहुत है आज की कि हमारा। उसके बाद कोरोना आ गया भाई, तुम वीज़ा तो मिल गया, जाओगे कहाँ? जैसे ही हमारा वीज़ा आया वैसे ही कोरोना आया, और ऑस्ट्रेलिया बंद, कट। ऑस्ट्रेलिया क्या, हर कोई बंद, ना तुम जा सकते हो ना तुम आ सकते हो, कुछ नहीं। हम अपने वीज़ा को लेके बैठे हैं, यूनिवर्सिटी से मैसेज आ रहे हैं, कॉलेज में ईमेल्स आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। पढ़ाई भाई ऑनलाइन भी तो चल रही पढ़ाई। हाँ इतनी फीस कहाँ से भरें? पहले ये मुश्किल से हमने जुगाड़ किया था उस टाइम पे जो सिचुएशन थी घर की, तो हमने अपनी स्टडी को पोस्टपोन किया 6 महीने आगे, कि हम नहीं आ सकते कोरोना की वजह से। 6 महीने ट्रांसफ़र किया, उसी फीस को आगे ट्रांसफ़र किया, फिर भी नहीं हुआ, बट यूनिवर्सिटी ने समझा कि कोरोना है। देन उसके बाद हम 2021 में हमने किसी को नहीं बताया हमारे बीच जाके, जब हम हाँ। टिकट होली जब बताई थी सोचो हमारा 19 में वीज़ा आया और हम 21 में आए, किसी दिन बताई हमने, किसी को नहीं बताया। घर वालों को बता दो। घर वालों को पता था इनको जाना है, इनको जाना है। उसके बाद उस साल हम जितनी हवा में रहे हैं ना, अच्छा मैं तो जाऊंगी, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, मतलब थोड़े से मेरे भाव, वही पैकिंग पुकिंग थोड़े से भाव बदल सिस्टम गए चल मेरे। पड़ा। तब तक मैंने इतनी शॉपिंग की, और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वो अगले में बताना है। हाँ वो आगे की आप डिटेल, हमने क्या पैक किया, हम क्या लेके आए, अगली सीरीज में देखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अगले में आपको बताएंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो क्या, एपिसोड 2 नंबर तो दिखा रहा है। मैं अगले में बताऊंगी, क्योंकि 18 मिनट का तो ऑलरेडी हो गया, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत डीप में आपको बताएं, बहुत ज़्यादा डीप में, कि आपको एक एक बात का पता चले, कैसे आपको एजेंटों से बचना है, एजेंटों से कैसे बचे। ये भी अगर कोई एजेंट आपसे पहले पैसे मांग रहा है, प्लीज़ मत दे, प्लीज़ मत दे। नहीं भाई, डबल चेक करे जैसे हमने किया। हाँ ऐसा एक एजेंट पे कभी भरोसा ना करें। हमने तो 2 क्या, बेशक दूसरे को पैसे देने पड़ जाए, हमसे नहीं लिए उसने, पर बेशक देने पड़ जाए, डबल चेक करो डबल अपनी फाइल चेक के करो। बारे में, वो बंदा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ये क्या बता रहा है। पर किसी भी एजेंट को पहले 4-5 लाख रुपए दे के ना बैठे, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें।
कम दें, अपना कागज ओके होने चाहिए बस। हाँ 10-20 हज़ार फीस ले रहा है, दैट्स फाइन। अगर कोई आपसे 4-5 लाख मांग रहा है, नहीं भाई मत दो। जब तक आपका वीज़ा आपके हाथ में नहीं आ जाता रियल वन, तब तक आप किसी को पैसे मत दें प्लीज़। इन चीज़ों से बचे, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक चीज और, रिकॉर्डिंग रखेंगे बात तक। हाँ इसने हम फ़ोन में सारी बात रिकॉर्ड करके मैं दुराज भी है। आप वीडियो नहीं बना सकते, आप गए हो टेबल के नीचे फ़ोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, जो भी आप उनसे बात कर रहे हो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ है कि आपने सीक्रेट हमसे है। हाँ लोकमा कराया था, मैं फोन पे ही बात कराया करता ना, जब भी रिकॉर्डिंग चालू रखा सारी बातें रिकॉर्ड करते थे हम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कल को वो तुम्हारे पैसे उड़ गया, मैं पीछे देते कि मैंने वीडियो बना रखी। आजकल तो बहुत होता है हाँ आप उनको पैसे दे रहे हो उसकी वीडियो, आप उनसे वो आपको बता रहे हैं कितने पैसे आप उनको दोगे, या जो भी आपका होता है एग्रीमेंट, जो भी सबका रिकॉर्डिंग सब करो। कुछ है मेरे फेस टू फेस रिकॉर्डिंग मत करो, वॉइस रिकॉर्डिंग करो। आज भी है मेरे दो, हाँ हाँ सेव रखो, क्योंकि ये चीज़ें मेरी कभी मेल आईडी पे पड़ी है आज भी। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये चीज़ें आपकी सारी होनी चाहिए। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर हमारा इसमें कुछ रह गया हो, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग होती है। हम अगले और माह हाँ को बताऊंगा। क्वालिफिकेशन हमने बता दी, मैं PhD लेवल पे थी और मैं एमकॉम, इसने M.Com कर रखी थी। और वो जाना ही नहीं करी मैं, वो कहा रहा कौन सी आ रहा वाह बोल यार, मतलब पढ़ाई छोड़े बड़े साल हो गए। मास्टर ऑफ कॉमर्स अरे मास्टर ऑफ कॉमर्स से थी वो, बिना जाई नहीं हुआ करे वाह। कोस्पोंडेंस, हाँ पर इसने B.Com रेगुलर से कर रखी थी। बीकॉम तो रेगुलर था। उसके बाद रियान कुछ नहीं करा था, क्योंकि रियान बेचारा 2.5 साल का था। रियान कोरोना में पला बड़ा था, तो रियान तो तब छोटा था, बहुत ही छोटा था जब रियान आया था। उसने यहाँ पे आके ही किंडरगार्टन स्टार्ट किया था, लाइक चाइल्ड केयर स्टार्ट किया था। अगले में बताऊंगा, अगले में आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे हम क्या क्या सामान लेके आए थे, कौन सी टिकट हुई थी, कितने रुपए में पैकिंग हुई की थी, टिकट की और सिडनी तक की बता देंगे। सिडनी तक की प्रॉपर बताएंगे। तो अगले व्लॉग में बने रहिए, तब तक के क्या लिए लेके आना फॉलो चाहिए, क्या करना, नहीं लेके आना चाहिए, क्या नहीं। तब तक के लिए मैं Shopping फॉलो सारा कर कुछ। लेना। फॉलो तो नहीं, सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर देना, और हमसे जुड़े रहिए। हम आपको प्रॉपर डिटेल देंगे, बिल्कुल एंड टू एंड रियल वाली, फेक वाली, सच्ची वाली, फेक वाली देंगे। झूठ नहीं बोले यार, हाँ क्योंकि हमें नहीं लगता कि किसी को झूठ बता के हम किसी का भला कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, रिश्तेदार अपनी स्थिति कराओ। उनके लिए तो बहुत आ गए। हाँ किसी से डरते ज़्यादा था। तो अगर अब घर जो जाके जो सच होगा वही घर बताऊंगा। जाकर बताऊंगे थारी बहू और छोरा यूट्यूब पे कुछ कमत है। बताने दे, जो सच्चाई हुआ बताऊं भाई। दिया जो साथ किसी ने क्यों को में दिया, किसी ने दिया। मैं भी एक दो आदमी हैं जिन्होंने जिंदगी में साथ दिया है, और वो आज भी साथ हैं। वो आज भी साथ बैठे हैं। मैं इस पे नहरे भी हैं। मैं इसके अच्छे में भी साथ थी, मैं इसके ऊपर भी साथ थी। जब ये बहुत अमीर था, जब ये बहुत डाउनफॉल पे था, मैं तब भी इसके साथ थी। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रगल में भी इसके साथ थी। आज हम वेल सेटल्ड है, मैं तब भी इसके साथ हूँ। ये होता है सच्चा प्यार। आप अमीरी में नहीं, आप गरीबी में शकल ने देखे अच्छी बुंडी। हाँ आप अमीरी में नहीं, आप गरीबी में भी बेसकाली हो। आप गरीबी में भी जिसके साथ रहते हैं ना, वो होता है सच्चा प्यार। हाँ बस हो गया, बहुत हो गया, ज्यादा हो गया, 22 मिनट हो गया यार। बुरी शक्ल के चलो अच्छा रहे भाई, अगले मिल लाएंगे। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब कर दिया करो। हाँ राम राम। और फेसबुक पे देखो तो फॉलो कर दियो।